हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो कल आप लोग की क्लास 10th साइंस की परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को आपके एग्जामिनेशंस के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जामिनेशन देना, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ कर आओगे तो आपको उसमें मार्क्स ऐसे नहीं मिलने वाला है। अगर आप कुछ भी लिख कर आते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आए और उसका आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है उस टॉपिक से मिलता जुलता भी लिख कर आते हो तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये मेरा जो टिप्स है वो सबसे पहले ध्यान में रखना। चलो, आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को टोटल ना 3 सेट्स देने जा रहा हूं। अगर आपने ये तीनों सेट्स की तैयारी कर ली तो परीक्षा में आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ना आप वो क्वेश्चन इजीली करके आओगे। ये सेट नंबर 1, सेट 2 और सेट 3, तीन सेट जो है वो आपको सीबीएसई जो है वो ऑफिशियली दी हुई है। एंड कही भी है कि ये तीनों सेट्स के क्वेश्चन की तैयारी करके जाना, इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये आपका सेट नंबर 3 के क्वेश्चन है। ठीक है, जो सेट नंबर 3 है, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों का जो क्वेश्चन और आंसर है वो आपको कैसे मिलेगा ये आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जो सेट 3 के क्वेश्चन है इसको मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इज करेक्ट फॉर द अबव गिवन एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। यहाँ पे देखो एक एक्सपेरिमेंटल डायग्राम करके दिखाया गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, कौन सा जो है करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे बोला गया है पहला वाला में कि रेड कलर्ड कॉपर इज रिड्यूस्ड टू ब्लैक कलर्ड कॉपर 1 ऑक्साइड। देखो कॉपर 1 ऑक्साइड यहाँ से नहीं मिलेगा। जब आप कॉपर पाउडर को यहाँ पे दिया गया, देखो कॉपर पाउडर को जब आप गर्म करोगे ना तो इससे आपको कॉपर 1 ऑक्साइड नहीं मिलता है, बल्कि आप लोग को कॉपर 2 ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, जो कि वो ब्लैक कलर का होता है। ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सॉरी रिड्यूस नहीं होता है, बल्कि ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। एंड अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एक्स और वाई की जो रेशियो है वो हमें निकालना है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, ये आपका एक रिएक्शन दिया गया है। अब यहाँ पे ये देखो एक्स है, यहाँ पे वाई है, एंड एक्स और वाई का हमें रेशियो निकालना है। तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एफ ई के कितने एटम्स हो गए, एफ ई के यहाँ पे एक्स एटम है, एंड प्रोडक्ट साइड में एफ ई कितने एटम है, 3 एटम है। तो सिंपल हम समझ गए एक्स की वैल्यू 3 होगी। अब वाई का देखो इस साइड में प्रोडक्ट साइड में 4 2 जा 8 एटम हो गया, एंड यहाँ पे 2y एटम हो गया, 2y। तो y का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा ना, तो इस तरह से काटेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 3 निकला और y का वैल्यू 4 निकला। x का वैल्यू 3 निकला और y का वैल्यू 4 निकला। तो इसका जो आंसर निकलेगा, हमें रेशियो में लेना था, तो 3:4 हो जाएगा। सो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेटेड। तो वॉशिंग सोडा इनमें से किसमें हाइड्रेट होता है? तो इसका जो सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि एक मेटल एक्स है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो हॉट वाटर के साथ ना वो एक कलरलेस बबल्स जो होता है, हॉट वाटर के साथ वो फ्लोट करने लगता है और वो एक कलरलेस बबल्स जो होता है वो फॉर्म करता है। तो बताना है कि वो एक्स मेटल कौन है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा हुआ होगा मेटल नॉन मेटल वाला पार्ट में, तो आपको इसमें अच्छे से याद होगा कि ये जो मेटल होगा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखो एक रिएक्शन जो है करके दिखाया गया है, एंड आगे यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक्स है इसमें से सही क्या होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी वो सही क्या होगी। यहाँ से देखो ये जो एक्स होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये वाला रिएक्शन अगर आपने पढ़ा होगा कार्बन कंपाउंड्स में तो आपको पता होगा इसका जो आंसर होगा वो इथीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिया गया है। बताना है कौन सा सही है। तो नाइट्रोजन की जो यहाँ पे देख लो, इसका जो सही आंसर वो बी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। नाइट्रोजन में आपको पता होगा कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बाकी आप देख लो यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड है, ये तो खैर ये अलग ही है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो बना है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही एलिमेंट्स ले लिया गया है, मतलब नंबर ऑफ एटम कुछ ज्यादा ले लिया गया अंदर में। तो इस वजह से आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, जिसमें बोला गया है कि एक गैस एक्स है जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है यहाँ से। तो अगर इस वाली एक्टिविटी को अगर आपने किया हुआ होगा तो इसमें आपको पता होगा इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा कि बर्निंग मैच स्टिक प्रोड्यूसेज ऑफ पॉप साउंड। पॉप साउंड से जो हाइड्रोजन गैस होता है वो रिलीज होता है, वो पता होगा आपको। ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला और जिंक ग्रैनुअल्स वाला जो रिएक्शन है वो दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से H2 गैस जो होता है वो रिलीज होता है, जिसकी साउंड क्या होती है, पॉप साउंड होती है। ये तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो आपका सही आंसर होगा, देख लो क्वेश्चन का क्या होगा। ये गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो सीक्रेट करती है, एंड कंटेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। तो ये सब होता है। तो विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो बताना है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटीज जो होती है वो अफेक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अब्सेंस में। कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसका जो सही आंसर होगा होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है कि राजेश जो है वो नोटिस करता है कि ए पॉटेड प्लांट केप्ट इन द विंडो ऑफ हिज रूम सोज बेंडिंग टुवर्ड्स सनलाइट, सनलाइट की तरफ बेंड कर दिया। तो ये किसके वजह से हुआ? तो फोटोट्रोपिज्म की वजह से होता है, आपको पता होगा। तो इसका जो आंसर होगा होगा मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द lining of the alimentary canal has certain muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। तो this process is called, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। देन अगला यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया गया प्योर टॉल प्लांट का और प्योर शॉर्ट टी प्लांट्स का। तो इसका जो बोला गया है कि व्हाट विल बी द जीनोटाइप रेशियो इन द ऑफस्प्रिंग सेकंड जनरेशन F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो इसका जीनोटाइप रेशियो निकालना है, जो कि होगा आपने अगर सीखा हुआ होगा तो ये 1:1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक्सहेलेशन के दौरान जो गैसेस की एक्सचेंज होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है एल्वियोली ऑफ द लंग्स एंड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 है, द लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर लाइट एयर से ग्लास में जाती है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो स्पीड ऑफ लाइट उस ग्लास की कितनी होगी? तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करोगे ना तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी निकलेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसका अगर आपको न्यूमेरिकल सीखना होगा तो इसके लिए दूसरी वीडियो जस्ट ही आने वाली है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ना, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स वाला ही है, लाइट का न्यूमेरिकल, इसको बना लेना एंड ये इजी क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन डी जो है वो सही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका जो सही आंसर है इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही निकलेगा। आप चेक कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। एंड आगे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द केमिकल दैट आर नॉन डिग्रेडेबल गेट प्रोग्रेसिवली एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सीड मैक्सिमम इन द बॉडीज ऑफ टॉम कुंज। तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है? तो ये जो फिनोमेना है वो बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। पता होगा इसमें जो केमिकल्स होता है वो बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। एंड आगे के ये क्वेश्चन सारे जो है असर्शन रीजन में पूछे गए हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग जरूर कर लेना। अब देखो ये जो हमने आप लोग को ये सेट्स का क्वेश्चन दिखाया, ये हमने आप लोग को ओवरऑल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सेट 3 का वो हमने आप लोग को करवा दिया है। बाकी आपको ये सेट 1, सेट 2 और सेट 3 इन तीनों के क्वेश्चन विथ आंसर्स आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, नीचे में चेक कर लेना, आपको तीनों सेट का क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी कर लेना, आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। एंड हाँ, अगर आप लोग को पूरे चैप्टर का रिवीजन करना होगा, क्विक रिवीजन, तो हमने केवल 2.5 घंटे में, सिर्फ 2.5 घंटे में हमने पूरा साइंस किताब को खत्म किया है एंड उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है। देखना होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ, उसको भी जाके आप देख लेना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियोज में।